It was worst food of United. Oh yes, Yeah, it it was. was. I It went was. last month only. It It was was. the worst experience of my life. Yes, yes, worst. देखो सो United Airlines. एक बैड एक्सपीरियंस एंड सर का अलग बैड एक्सपीरियंस. Hey guys, what's up? How are you all? And welcome back to my channel once again. Well, आज एक्चुअली मेरा एक प्री वेडिंग शूट होने वाला था, मतलब मैं जाने वाला था एक प्री वेडिंग शूट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द रेन वो कैंसिल हो गया. लकीली फाइनली न्यूयॉर्क में काफ़ी टाइम बाद अच्छा वार्म वेदर है. अभी आई थिंक वो 7-8 डिग्री है, इसलिए कितने दिनों बाद सिर्फ स्वेटर पहन के निकला हूँ. नो जैकेट्स नथिंग, एंड बिल्कुल भी ठंड नहीं है. अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्लेजेंट लग रहा है. अभी भी थोड़ा थोड़ा ड्रिजल हो रहा है, बट एनीवेज घर का काम करना पड़ता है, इसलिए आई एम गोइंग आउट विथ साइली टुडे, बिकॉज साइली को भी कॉस्को से कुछ सामान लेना था उसका, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में जाते हैं. एंड बिकॉज आई एम एज इट इज़ गोइंग विथ हर, तो फिर मैं उसके साथ व्लॉग करके उसका एक्सपीरियंस जो था उसके फ़्लाइट का वो आपके साथ शेयर करता हूँ. सो आई एम गोइंग टू कैच अ बस जो कि मेरे घर के 2 मिनट पास है. उसके बाद अपन जाएंगे सीधा कॉस्को. साइली में कॉस्को के पास ही मिलेगी, बिकॉज उसके घर से इट्स बेटर फॉर हर टू कम वाया द ट्रेन एंड देन वॉक टू कॉस्को. मेरे घर से सीधा बस एकदम कॉस्को की डोर स्टेप पर छोड़, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग. तो सीधा अभी चलते हैं कॉस्को. अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट न्यूयॉर्क बसेस इज़ दैट आपको बस का लाइव लोकेशन पता चलता है. तो अगर आप उनका ऐप डाउनलोड करो, यू चूज़ द रूट दैट यू आर गोइंग ऑन, तो मुझे पता है कि ये जो है मेरा बस यहाँ पे है एंड आई एम स्टैंडिंग समवेयर ओवर हियर. तो मतलब बस कुछ अराउंड 8-10 स्टॉप पीछे है, और एटलीस्ट आई कैन लाइव ट्रैक की बस कहाँ से जा रहा है, मतलब किधर है अभी फ़िलहाल, और अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा बस को आने में. ऑलराइट, और ये अपन आ गए फाइनली कॉस्को. साइली एक्चुअली पहले ही पहुंच गई थी, तो मैंने उसे कहा कि भाई तू अंदर चली जा एंड अपना काम चालू कर, बिकॉज सैटरडे है करके शायद, इसलिए काफ़ी भीड़ भी है कॉस्को में. तो मैं भी फटाफट अंदर जाता हूँ. कॉस्को के अंदर मैं व्लॉग नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे 2 बार वो लोग ने मना किया था, एंड बिकॉज इट्स ए प्राइवेट प्लेस तो फिर उनका सुनना पड़ता है, इसलिए वी कैनॉट रिकॉर्ड इनसाइड कॉस्को. यहाँ पे एक ट्रक है जो काफ़ी सारी गाड़ियाँ लेके आया है, शायद नई कार्स है आई बिलीव, एंड देन कुछ पुरानी कार्स भी है, बिकॉज ये इस वाले एरिया में काफ़ी सारे यूज्ड कार्स के शोरूम हैं एंड काफ़ी नए कार्स के शोरूम भी है. ये ऊपर एक लैंड रोवर डिफेंडर, एंड यहाँ पे एक जैगुआर एफ-पेस, एंड देन बाकी सब मर्सिडीज GLS वगैरह वैसे सारी कार्स है. बट ये लैंड रोवर डिफेंडर को ऐसे देख के कुछ अलग ही लग रहा है. नहीं, हाय साइली. Hi. ऑलराइट, सो फाइनली कॉस्को में शॉपिंग डन, एंड जैसे कि मैंने कहा था कि अलाउड नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ कैमरा अंदर ट्रॉली में रखा था, फिर भी 2 लोग आके दो लोगों ने आके मुझे बताया कि भाई शूट करना अलाउड नहीं है. आई डोंट नो कॉस्को का इतना क्यों सीन है, बिकॉज बाकी मैंने कहीं पे भी US में देखा नहीं कि इतना कैमरा को लेके हवा बनाया जाता है. एंड यहाँ पे जैसे कि कोई इलीगल काम ही चल रहा है कि भाई रिकॉर्ड नहीं कर रिकॉर्ड. अभी टेल अस द फर्स्ट थिंग, बिकॉज आज के ब्लॉग में वी आर गोइंग टू टेल द व्यूअर्स अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट द फ्लाइट. फिर सबसे पहले बता कि तेरा फ्लाइट कैसे था, लाइक मतलब एकदम स्टार्टिंग से, लाइक तेरा फ्लाइट मुंबई से कहाँ था एंड देन व्हाट हैपेंड लेटर. ओके, सो मेरा न्यूयॉर्क से इंडिया जाते वक्त मेरा डायरेक्ट फ्लाइट था. सो न्यूयॉर्क टू बॉम्बे डायरेक्ट फ्लाइट, पर फिर आते वक्त फिर से US में मेरा दिल्ली में हॉल्ट था. मेरा दिल्ली में 1 hour 50 minutes का हॉल्ट था. तो मेरा मुंबई टू दिल्ली था 19th को, एंड देन वहाँ पर दिल्ली से रात को 11:45 निकलने वाला था फॉर न्यूयॉर्क. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद यूनाइटेड ड्यूरिंग न्यूयॉर्क टू दिल्ली? इट वाज न्यूयॉर्क टू मुंबई. हाँ, इट वाज ओके, मतलब नॉर्मली फ्लाइट था. फर्स्ट टाइम मेरा डायरेक्ट फ्लाइट था, तो सो इट वाज वेरी टायरिंग एंड वेरी बोरिंग. तो अपना जो बॉम्बे टू न्यूयॉर्क था वाया दुबई एमिरेट्स वाला, तो उसके वो तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस था. So like the Emirates was more comfortable, because I have personally never flown United. Also because of the like aircraft also ना, जाते वक्त A380 था हमारा, एंड मेरा यहाँ पर न्यूयॉर्क से मुंबई जाते वक्त Boeing 777. सो हाँ, तो फिर वो थोड़ा एयरक्राफ्ट के अंदर का इंटीरियर एंड ऑब्वियसली एयरलाइंस के अकॉर्डिंगली इंटीरियर वगैरह भी थोड़ा मैटर करता
आता है. It was worst food of United. Oh yes, Yeah, it it was. was. I It went was. last month only. It It was the was. worst experience of my life. Yes, yes, worst. देखो सो United Airlines. एक बैड एक्सपीरियंस एंड सर का अलग बैड एक्सपीरियंस. ओके आई एम जस्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन Yeah. फॉर एवरीवन बिकॉज आई थिंक इंडिया नॉन स्टॉप जाने के लिए यू जस्ट हैव टू ऑप्शंस. एक तो एयर इंडिया और दूसरे यूनाइटेड. हाँ. अगर कोई और है तो मुझे देखना एयर पड़ेगा. इंडिया तो मेरे टाइम पे अनअवेलेबल ही दिखा रहे थे फ्लाइट, सो आई जस्ट हैड वन ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड. Thank you. So are you also from India? Yeah, from India. I have my vlogging channel named I see, I Ashish. see. But one more thing that the one you saying that about the shooting in the Costco, right? Costco, They yeah. don't allow. Yeah. Even in BJ's, big stores, they don't allow it Oh, is it? because they don't want to show it in their interior things. Ah, okay. Oh. Alright. That's why. Okay. Thank you. Nice meeting you, sir. Same here. तो ये तंसमय भाऊ की फेवरेट गाड़ी किया सोल. फेवरेट मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे चिढ़ाता रहता हूँ कि उसकी फेवरेट है. एकदम ऐसा डब्बे जैसा डिज़ाइन लगता है हमेशा उसको. दे दे मैं लेता हूँ. उसको हो गया अभी नाउ गोइंग टू पटेल. ऑलराइट सो पटेल से शॉपिंग हो गई है. बेस्ट पार्ट मुझे जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसका ये लगता है वी स्टे इन ब्रेरिज ब्रुकलिन. तो इस जगह का बेस्ट पार्ट ये ऐसा है कि पटेल जो स्टोर है ना वो आपके घर से मतलब हम जहाँ से रहते हैं यूजुअली मतलब मेरे घर से अराउंड 10 मिनट्स, साइली के घर से 15 मिनट्स. बट इतना पास है. तो इनफैक्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से तो सब पास है. लाइक आपने देखा है जो मेरे ऑफिस जाने के लिए जो बस है जो आपको मैनहट्टन 13 मिनट में पहुँचाता है वो भी एक या 2 मिनट के अंतर पर है. ट्रेन से अगर आपको कोई जाना है तो ट्रेन इज़ जस्ट 5 मिनट्स वॉक. अगर आपको फेरी जाना है तो फेरी इज़ ऑल्सो 5 मिनट्स वॉक. तो ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी नियर बाय. अपन देसी लोग हैं तो अपने लिए जो पटेल स्टोर है वो भी पास में. एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट साइली. सो अभी बता कि एग्जैक्टली जब तू दिल्ली गई तेरा जितना मुझे पता है लाइक तेरा फ्लाइट बॉम्बे से दिल्ली था वाइल कमिंग बैक. ठीक है अभी यूनाइटेड का छोड़ो, नाउ विल कम बैक टू द दिल्ली एयरपोर्ट पार्ट. वैसे उतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था बट जो कुछ चीज़ें हैं नहीं था बट या मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और फिर वही बुरा हो गया, इसीलिए वो थोड़ा मन में ऐसे खटास रह गई. एंड अभी अपना ऊबर आ रहा है तो विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द ऊबर. साइली वैसे भी हमारे घर पे आ रही है थोड़ा चिल करने के लिए और सामान जो थैलियों में भरा हुआ है वो थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए. वैसे मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जो व्हाइट स्वेटर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इफ़ यू ऑल्सो थिंक सो कमेंट डाउन बिलो. ओके सो साइली वी वोंट मेक दिस लॉन्ग. या सीधा पॉइंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली दिल्ली एयरपोर्ट होने के बाद आने के बाद हुआ क्या. ओके सो दिल्ली एयरपोर्ट आई, उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए मुझे मैं चेक इन लाइन पे गई. सब चेक इन हुआ, सिक्योरिटी हुआ, इमिग्रेशन हुआ एंड देन मैं सीधा गेट पे जाके बैठ गई. बोला बोर्डिंग चालू ही नहीं हुआ, 11:30 हो गए. एंड देन हमें बोला कि ओके द फ्लाइट इज़ डिलेड बाय हाफ एन आवर बिकॉज कुछ तो प्रॉब्लम है करके ऐसे बोला. स्टार्टिंग में कुछ बोला नहीं, फिर बोला कि ओके फाइन चलो. फिर 12 बज गए. 12 बजे बोला कि वी आर सो सॉरी द फ्लाइट इज़ डिलेड फॉर अनदर 1.5 आवर. एंड वी आर लाइक कि अरे ये क्या चल रहा है. ये साइड बाय साइड मैं भी ट्रैक कर रहा था बिकॉज वो फ्राइडे था ना. जैसे कि आपने अगर व्लॉग में देखा होगा तो आई वाज सपोज्ड टू पिक अप अ रेंटल कार एट 6:30 इन द इवनिंग, 6:30 और 7:30 इन द इवनिंग, जो कि इंडिया टाइम के हिसाब से अराउंड अगर इट्स 7:30 तो 6 इन इंडिया इन द मॉर्निंग इन इंडिया. तो फिर मुझे उस हिसाब से चेक करना पड़ा था फुल टाइम दैट यू नो कि वो साइली का फ्लाइट एटलीस्ट टेक ऑफ कर रहा है तो ही जाके वर्थ बनता है कि मैं जाके रेंटल कार उठाऊं. तो बोला कि हमें भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कुछ तो टेक्निकल इशू हुआ है, ये ऐसा बार बार होता नहीं है, प्लीज़ हैव पेशेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो टिपिकल बोलते हैं वो. एंड उसके बाद बोला कि ओके फाइन चलो. 1:30 को आया कि ओके और डिले हो गया है 2 बजे. इरिटेशन हो रहा था सब और लोग भी बहुत ज़्यादा थे. तो वो हुआ. फिर उसके बाद फाइनली 2 बजे उन्होंने बोला कि कुछ तो हो रहा है, वी माइट कैंसिल द फ्लाइट. फिर से 2:45 तक डिले कर दिया. तो हम लोग 2:45 तक, इट वाज लिटरली 2:45 AM एग्जैक्टली AM 3 आवर्स का डिले था. हम 3 घंटे से वही गेट पे बैठे, ना खाना ना कुछ. एंड उसके बाद 2:45 को बोला फाइनल डिसीजन कि वी आर सो सॉरी द फ्लाइट इज़ कैंसल्ड फॉर द नाइट, इट इज़ रीस्केड्यूल्ड फॉर टुमारो नाइट. पॉइंट की सीन ऐसा हुआ कि साइली वेंट टू द एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट. वहाँ पे पहले तो डिले किया एंड देन दे कैंसल द फ्लाइट.
आफ्टर दे कैंसिल द फ्लाइट फिर उन लोग को अकोमोडेशन दिया इन अ नाइस डिसेंट होटल आई थिंक नहीं होटल अच्छा मिला था ITC शेरेटन होटल था दिल्ली में एंड बाकी आई थिंक दे गिव यू सैंडविचेस एंड एवरीथिंग तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब व्हाई डिड यू स्टार्ट डिसलाइकिंग दिल्ली एयरपोर्ट देन लाइक वाज इट बिकॉज ऑफ द chaos and was it because जितना मुझे अभी तक इस स्टोरी से समझ में आया it was mainly because of the lack of communication. yes true see guys दिल्ली एयरपोर्ट ऐसा कुछ नहीं था वो सिर्फ वैसे ही वो हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे ही बोल दिया मैंने बट मेरा कैसे था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं पहली बार गई हूँ एंड ये सब हुआ तो फिर वो डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट हुआ इट वाज नॉट द एयरपोर्ट्स फॉल्ट इट वाज ऑब्वियसली द एयरलाइंस आई थिंक आल्सो मैंने उसी सेम रात मैंने काफ़ी फोटोग्राफर्स काफ़ी लोगों जो जाने माने लोग हैं मैंने उनके ट्वीट्स वगैरह देखे थे एंड मैंने उस टाइम पे देखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एट द सेम नाइट देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos नो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन एट ऑल मतलब लोग लिटरली झुंड बना के चल रहे लाइक देयर लॉट ऑफ पीपल लाइक यू नो स्टैंडिंग इन अ क्राउड टुगेदर तो आई थिंक दैट वाज वन पार्ट एक और बात है रिगार्डिंग वाईफाई जो मैं अभी घर पे जाके बात है बिकॉज घर अभी पास आ ही रहा कितने दिनों बाद फ्रूटी पी रहा हूँ मज़ा आ गया सो फाइनली जो वाईफाई की बात मैं कर रहा था दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिल्ली एयरपोर्ट इट्स एक्चुअली द केस इन ऑल एयरपोर्ट्स इन इंडिया कि इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स में अगर आपको वाईफाई चालू करना है तो यू नीड एन OTP एंड OTP का आई डोंट थिंक ईमेल वाला ऑप्शन है राइट OTP सिर्फ फ़ोन नंबर लगता है सो जस्ट इन केस आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर कोई बंदा आ रहा है अपने कोई और कंट्री से यू नो लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है एंड मुंबई एंड दिल्ली दोनों एयरपोर्ट्स आर यू नो लाइक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स जहाँ से पूरे दुनिया के लिए फ़्लाइट कनेक्ट होते हैं तो फिर उसमें अगर कोई बंदा आ रहा है एंड यू नो फॉर सम रीज़न कि स्पेशली इन कंट्रीज लाइक US जहाँ पे फ़ोन बिल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो फिर अगर एक इंटरनेशनल कॉल का जो प्राइस है वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है इन सर्टन टाइम्स तो फिर अगर मतलब फॉरगेट अबाउट द फैक्टर ऑफ मनी एज वेल जस्ट थिंक कि अगर किसी को बस एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने हैं इंटरनेशनल कॉलिंग में फॉर एनी सॉर्ट और वो बंदे ने अपना फ्लाइट और वो बंदे ने अपना फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड पर रखा है तो देयर इज़ नो वे ही कैन कनेक्ट टू द वाईफाई तो बस वो मुझे एक चीज़ खटकती है स्पेशली आफ्टर ट्रैवलिंग सो मच इन द US के सारे एयरपोर्ट्स में वाईफाई जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है यू डोंट नीड एन OTP और एनीथिंग फॉर दैट ऑल्सो बस में ट्रेन में अब आई नो देयर आर फ्यू पीपल हु विल से कि दैट इज़ प्रॉब्ली मोर सिक्योर बट आई थिंक कि एटलीस्ट टू हैव इट एज एन ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बस दैट्स इट आई थिंक ओवरऑल तेरा एक्सपीरियंस बाकी तो अच्छा था सो नो हार्ड फीलिंग्स अबाउट दिल्ली एयरपोर्ट बस ओनली थिंग इज अगर यूनाइटेड का खाना थोड़ा अच्छा होता दैट इज वन थिंग यूनाइटेड का खाना इज नॉट गुड जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे उबर ड्राइवर तो उन्होंने भी सेम ही बोला कि यूनाइटेड का खाना इज लाइक हॉरिबल इन फ्लाइट मजा आता अगर वो अच्छा होता एंड बस दैट्स इट फिर आई थिंक That's it. That completes Sairi's story for today. बाकी मस्त आराम से आ गई मैं. वो अच्छा best. And so to come from US या फिर to come from US to India या फिर from India to US you just need a COVID test that is RT-PCR and I think उतना ही लगता है right and you cannot pre-web check-in ये भी याद रखना कि because you need the test now आप पहले से check-in नहीं कर सकते तो आपको वहाँ पे जाके check-in करना पड़ता है you can select your seats but then you can pre-check-in this is also something you need to keep in mind so I think that's it for today's vlog guys I'll see you in the next one तब तक के लिए do subscribe to my channel if you haven't already and do follow me on Instagram there will link in the description box below एक बड़ा न्यूज़ शेयर करने वाला जल्दी इंस्टाग्राम पे तो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एंड सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आने वाले व्लॉग में मैं काफ़ी सारे अपने वर्क के बारे में भी वीडियो शेयर करने वाला बिकॉज आप लोगों ने बोला कि वुड लाइक टू सी व्हाट आई एम वर्किंग ऑन एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अगर मुझे परमिशन मिली तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए स्टे सेफ हैव फन पीस आउट So I think that's it for today's vlog guys. अगर आप पूछ रहे हो कि मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं बाकी के तो ये देखो दुर्बा जो कि बहुत बिजी है दुर्बा तो कभी गंदी नहीं दिखती तो हमेशा अच्छी लगती है अरे यार नहीं अब दुर्बा तो बहुत अच्छी लग रही है पर नहीं दुर्बा उल्टा मैं गंदा लग रहा हूँ मैं नहाया नहीं हूँ आज सुबह से नहीं